What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में. ये है वर्ल्ड रोमानी डे. वर्ल्ड रोमानी डे, इंटरनेशनल रोमानी डे भी इसको बोल सकते हैं. 8 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. देखिए, ऐसा कोई भी तबका नहीं है वर्ल्ड में जहां पर कोई ना कोई सेक्शन ऐसा है सोसाइटी का जो कि हमेशा से जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. या तो एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज या फिर सोशल सर्विसेज की बात की जाए, एक तबका ऐसा होता है हर एक कंट्री में जिसको सेग्रीगेट किया जाता है. ऐसा ही कुछ तबका आप लोग यहां पर यूरोप के अंदर जो रोमानी पीपल हैं इनके साथ में ऐसा ही किया गया. अपार्थाइड मूवमेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा. साउथ अफ्रीका के अंदर वहां पर रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी. यानी कि जो ब्लैक पीपल थे उनको पार्क में नहीं जाने दिया जाता था, उनके लिए अलग स्कूल हुआ करते थे. इसके साथ में उनको बस में भी बैठने नहीं दिया जाता था. उनके साथ में बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता था. फिर उसके बाद में नेल्सन मंडेला जी के नेतृत्व में वहां पर चलाया गया अपार्थाइड मूवमेंट और बाद में रंग भेद की जो नीति थी यहां पर इसको उखाड़ फेंका गया. और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने वो ब्लैक प्रेसिडेंट थे, नेल्सन मंडेला जी. तो इसी तरीके से अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री आप लोगों को नजर आएंगे यहाँ पर जो कि इस तरीके की चीजों से होकर गुजरी हैं. उसी में से एक थे यहाँ पर रोमानी. तो रोमानी जो पीपल थे उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि इस तरीके का कहीं पर और किसी कंट्री में न इस तरीके की हरकतें हो सके, ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया. ऑफिशियली 1990 में पोलैंड से यहाँ पर ये सैरोक से इसको स्टार्ट किया गया कि हाँ ऐसा कोई डे होना चाहिए, और फिर आगे इसको सेलिब्रेट करते रहे. तो फंडामेंटल राइट की बात की जाती है. जो रोमा के लोग हैं, खासकर जो रोमानी लोग हैं, तो उनके बारे में तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं. कोशिश ये करनी है किसी के भी राइट का हनन नहीं होना चाहिए. बेसिक पर्पज ये है. और ये इसका यहाँ पर फ्लैग भी है, इंटरनेशनल रोमानी डे, यानी कि ये इनको रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट क्विज था, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद में आंसर बताया जाएगा. सबसे पहले बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रिसेंटली एक वर्डिक्ट निकाला गया. तो ये किससे रिलेटेड था, जिसमें ये बोला गया कि जो बैंक हैं उनको इस हिसाब से टैकल करके चलना है ताकि यहां पर जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया जा सके. इसके बारे में आप लोगों को बताना है. कौन सी यहां पर एक सोशल नेटवर्किंग की सर्विस है प्रोवाइड करती है. उसने बोला है कि ग्रुप में अगर किसी को ऐड करना है अब आप लोगों की परमिशन से ऐड किया जाएगा, ऐसे ही कोई ऐड नहीं करेगा. अगर बात करें सेक्शन 35AA के बारे में, तो ये किस एक्ट का यहां पर सेक्शन है जिसके तहत आरबीआई को पावर है कि वो स्पेसिफिक मैटर को रिजोल्व कर सकता है. ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली सब चीजों को साथ में लेकर चलना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी काम कर सकता है. किस कंट्री के द्वारा रिसेंटली अभी जायद मेडल हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए, अनाउंस किया गया उसके द्वारा एक पर्टिकुलर जानवर के ऊपर रिसर्च नहीं की जाएगी आने वाले टाइम में. यह बताना है आप लोगों को उस जानवर का नाम. किस कंट्री के द्वारा एशिया में अभी डिक्लेयर किया गया नेशनल डिजास्टर. वहां पर काफी ज्यादा आग लग गई, उसकी वजह से कई सारी जो सिटीज थी वहां पर कई एक आग की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से नेशनल डिजास्टर वहां पर एक तरीके से बोल दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा. इसी के साथ में कौन सी पर्सनैलिटी हमारी कंट्री की जिनको अभी एक अवार्ड दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के द्वारा ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए. नेक्स्ट यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क के बारे में पूछा था जो कि मध्य प्रदेश में, ये बताना था कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये है. एक बार मैच कर लीजिए आंसर. पहले का आंसर है यहाँ पर आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसके तहत अभी बात की गई थी यहाँ पर कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करके चलना है. यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और आरटीआई, आरबीआई नहीं था सॉरी, वो आरटीआई था. ठीक है, आरटीआई के लिए कि हाँ एक साइड में आप लोगों को प्राइवेसी का बात रखनी है और एक साइड में आप लोगों को कि हाँ फंडामेंटल राइट भी बना रखा है एक तरीके से, राइट टू प्राइवेसी, और दूसरी साइड में कि राइट टू इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर एक राइट है. तो कैसे उनके बीच में आप लोग उनके बीच में एक बैलेंस बनाकर चल सकते हो. तो इससे रिलेटेड एक वर्डिक्ट था जो अभी रिजर्व रख लिया गया है. देखते हैं क्या डिसीजन निकल कर आता है. व्हाट्सएप ग्रुप की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा बोला गया कोई भी आप ग्रुप में ऐड नहीं करेगा, यानी कि इरिटेशन अब कम हो जाएगी आप लोगों की. बात करते हैं यहाँ पर यह सेक्शन 35AA. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का ये सेक्शन है जो कि ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैटर पर भी आप लोग काम कर सकते हैं, यानी कि सबको साथ में लेकर चलना है. यानी कि कोई डिफॉल्ट अगर हो गया है, एक है अच्छी इच्छा से डिफॉल्ट हुआ है, एक है किसी रीजन की वजह से डिफॉल्ट हो गया है, पैसा नहीं दे पा रहा है, तो जो इच्छा से डिफॉल्ट हुआ है उनको पकड़ा जा सकता है, जो कंडीशन सिचुएशन की वजह से डिफॉल्ट हुआ है उनको छोड़ा जा सकता है. ऐसा भी काम किया जा सकता है. यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा कंफर्म किया गया जायद मेडल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिकॉग्नाइज किया जाता है. हेड ऑफ द स्टेट या फिर अलग अलग कंट्री के जो भी यहाँ पर मुखिया हैं उनको किस तरीके से कि उनके साथ में कैसे रिलेशन है सऊदी अरेबिया के और कैसे आगे लेकर चल रहे हैं. यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि बिल्लियों के ऊपर रिसर्च नहीं की जाएगी. ठीक है, बहुत सारी बिल्लियां मारी जा चुकी है पास्ट में रिसर्च कर अब इसको रोका गया है. साउथ कोरिया में नेशनल डिजास्टर क्रिएट बोल दिया गया है जब से यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर आग लगी है, तो मैसिव फायर यहाँ पर देखने को मिली. नेक्स्ट यहाँ पर शाहरुख खान को मिल रहा है यहाँ पर ये फिलैंथ्रोपिक अवार्ड जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन लॉ के द्वारा दिया जा रहा है जो कि लंदन में है. ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क के बारे में, तो ये पन्ना एंड द छतरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के वहां पर है, तो इसका भी लोकेशन आप लोग याद रख सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं.
आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, सीनियर ऑफिसर जो कि कनेक्टेड थे ट्रेजरी डिपार्टमेंट से यूएसए के, नाम था डेविड मालपास। कई बार से पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनका नाम प्रपोज किया गया था वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए, और ये बन गए हैं अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। तो वर्ल्ड बैंक के जो नए प्रेसिडेंट हैं ये नाम है इनका डेविड मालपास, ठीक है। आउटगोइंग प्रेसिडेंट कौन है जिनको रिप्लेस किया गया इनके द्वारा, ओके, उनका नाम बताइए। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये बात की जा रही है इंडियन एक्सपोर्ट के बारे में। हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट है वो भी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, जो कि है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो कि आप लोग दवाइयां खरीद कर लेकर आते हैं मार्केट से, तो हमारी कंट्री में खासकर जेनरिक दवाई बनाई जाती है। जेनरिक दवाई वो दवाई होती है, एक दवाई होती है जिनके ऊपर पेटेंट रहता है एक तरीके से, जो कि रॉयल्टी जाती है, तो ये पेटेंट काफी लंबे समय तक यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी जब लगभग 15 से 20 साल के बाद ये पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, उस टाइम पर फिर ये जेनरिक दवाई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि रॉयल्टी जानी बंद हो जाती है पर्टिकुलर पर्सन को, उसके बाद में वो दवाइयां सस्ती हो जाती हैं। हमारी कंट्री हब है उन दवाइयों का, तो इसीलिए जो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो ग्रोथ था 2018-19 में, ये लगभग 19 बिलियन डॉलर था, जो कि बढ़ के यहाँ पर ये लगभग डबल के करीब हो गया, 32 बिलियन के करीब यहाँ पर मार्च में पहुंच गया है। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 331 बिलियन डॉलर मार्क किया था 2018 में, जिसमें से 19 बिलियन था इस पर्टिकुलर सेक्टर में। इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन रिलीज करने की बात की जा रही है आने वाले टाइम में कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा 15 अप्रैल को। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फीफा के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखने को मिला तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिनको इलेक्ट किया गया मेंबर एज ए फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फीफा क्या है यहाँ पर, फीफा है फेडरेशन इंटरनेशनल, जो फुटबॉल से रिलेटेड है, इंटरनेशनल लेवल की, जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है, जो फीफा वर्ल्ड कप भी कंडक्ट कराया जाता है। तो इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारी कंट्री के ये बन गए हैं और फर्स्ट पर्सन ऐसे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं। फीफा के बारे में थोड़ा जाकर पढ़िएगा कि फीफा को कब बनाया गया था, इसी के साथ में इसके बारे में हल्का सा आप लोग कहां पर इसको फाउंड किया गया था, या फिर कहां पर ये कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर इसका पार्ट है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। बाकी ये हमारी कंट्री के हैं प्रफुल्ल पटेल, इनके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया कि ये पहले क्या थे यहाँ पर, ये आज के डेट में क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। और जो टाइम पीरियड रहने वाला है ये 4 साल के लिए रहने वाला है। 29th एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कांग्रेस कोलालमपुर में देखने को मिली, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर सिचुएशन सामने निकल कर आई। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, हमारी कंट्री से रिलेटेड है तो क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो स्कीम स्टार्ट की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा बजट में, उस पर रोक लगाने से। बोला गया फिर से सुनवाई होगी 10 अप्रैल को, उसके बाद में देखा जाएगा क्या कंडीशन निकल कर आ रही है, पर लेकिन फिलहाल अभी इनको रोकने से मना कर दिया है। इनके ऊपर बोला गया था कि ये बॉन्ड जो है ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को खत्म करते हैं, कहां से पैसा आ रहा है और किसको पैसा जा रहा है ये पता नहीं चलता है। थोड़ा सा एक बार बता देता हूं, देखिए क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड मान लीजिए आप लोगों ने खरीदे पर्टिकुलर बैंक से, अगर आप लोग इस बैंक से खरीदते हैं और फिर जाकर पॉलिटिकल पार्टी के किसी दूसरे बैंक में आप लोग जाकर पैसा डालते हैं, तो इन बैंक के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, इनके ट्रेस नहीं किया जाता है कि बॉन्ड कहां से खरीदा और कहां पर ले जाकर बेच दिया गया। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये निकल कर आ रही है, कितनी पॉलिटिकल पार्टियों को कितना पैसा जा रहा है, कोई ढंग से उसका अंदाजा नहीं लग रहा है, और अगर उसका भी अंदाजा लग रहा है तो ये नहीं पता चला कि पैसा आ कहां से रहा है। तो ये बोला गया कि प्राइवेसी का हनन नहीं होना है, इसलिए इसको यहां पर इस तरीके की बातें की जा रही है। और बोला गया था कि जो ब्लैक मनी है उसको हम लोग सिस्टम के थ्रू एक तरीके से आने की बात कर रहे हैं। तो देखिए कितनी ब्लैक मनी कौन लाकर कितना कहां पर डाल देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सारी सिचुएशन खराब हो रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो तो अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेगी, अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का तो लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिल पाता है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम निकलकर यहां पर आती है। तो सोचने वाली बात है, हल्का सा आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आप लोगों को बोला जाता है कि पढ़ाई करो, वरना कुछ टाइम बाद में आप लोग पढ़ाई के साथ में रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजों को भूल जाएंगे। रिवीजन जो है वो साइकिल की एक तरीके से इसी तरीके की साइकिल है, यानी कि आप लोग एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोगों को आउटपुट देना पड़ता है, दिमाग में से चीजें निकालनी पड़ती हैं, पर लेकिन आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को इनपुट देना पड़ता है। तो दोनों के बीच में एक साइकिल कंप्लीट होती है इनपुट और आउटपुट की, जब आप लोग पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहां पर बोला जा रहा है, जो विजुअल क्वालिटी होती है, लंबे समय तक जो मेमोरी होती है वो फेड हो जाती है, इनके धुंधली पड़ जाती है। अगर आप लोग जिस इंसान के साथ में मान लीजिए रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग कुछ समय बाद उससे मिलेंगे तो आप लोगों को कुछ सारी चीजें याद आएंगी, पर लेकिन एग्जैक्टली याद ऐसे नहीं आएंगी, एक दूसरे को याद दिलानी पड़ेगी कि यार वहां पे उस टाइम पे घूमने गए थे, तुम कहोगे अरे हाँ यार ऐसा कुछ हुआ था कि वहां पे ये केस हो गया था। तो इस तरीके से चीजें जो होती है वो टाइम टू टाइम ये ऐसे होती है कि धुंधली पड़ जाती हैं। एक ऐसी स्टडी की गई है। तो इसलिए अगर अपने किसी भी रिलेशन में आप लोग जान रखना चाहते हैं तो कांटेक्ट में रहिए इंसान के और हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहिए। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हल्का सा आइडिया रखिए। खासकर इलेक्शन की जब बात करते हैं तो उस टाइम पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। 7 नेशनल पार्टी हमारी कंट्री में, कई बच्चों ने यहाँ पर 6 नेशनल पार्टी भी लिख रखी है,
तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। फिलहाल अभी 7 नेशनल पार्टी है, रिसेंटली तृणमूल कांग्रेस को अभी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था, तो 7 है, अपना आंसर देखिएगा तो 6 नहीं है 7 है, ठीक है। बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो 1885 में गठन किया गया था, आज के डेट में राहुल गांधी जी के द्वारा ये लीड की जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें 1925 में इसका गठन किया गया था, सुरवरम सुधाकर रेड्डी के द्वारा आज के डेट में लीड की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में गठन किया गया था, अमित शाह जी के अंडर में है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट की बात की जाए सीपीआईएम, ये है यहाँ पर सीताराम येचुरी जी के अंडर में। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, ये मायावती जी के अंडर में है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1999 में गठन किया गया था, शरद पवार जी के अंडर में है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये ममता बनर्जी के अंडर में है, जो कि 1999 में इसका गठन किया गया था। बाकी इटली के ऊपर और नीचे कौन कौन सा सी है, तो ये है यहाँ पर एड्रियाटिक सी और यह है टायरेनियन सी, ठीक है। तो ये याद रखिए दोनों, ये हो गया इटली, यहाँ पर लोकेशन आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये थोड़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। तो जो फर्स्ट खबर यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ये है ईरानियन रिवॉल्यूशन गार्ड्स के बारे में। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग डेली लेक्चर फॉलो करके चल रहे हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ईरान का अभी रिसेंटली 40वीं सालगिरह सेलिब्रेट की गई है जो उसके रिवॉल्यूशन की। तो यूएसए ने क्या किया है कि जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हुआ करते थे, तो उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया गया यूएसए के द्वारा। आप लोग जानते हैं P5+1 वाला फंडा, यानी कि परमानेंट फाइव मेंबर, जो कि फ्रांस, रशिया, यूके और यहाँ पर जो चाइना और यूएसए हैं, ये वो कंट्री है, अगर इनकी आप लोग देखेंगे जो परमानेंट मेंबर है, जो कि +1 जर्मनी के साथ है मिलकर। ईरान से रिलेटेड जो बात आ रही थी कि हाँ न्यूक्लियर एग्रीमेंट किस तरीके से उसको टैकल करके चलना है, यानी कि ये एक हम लोगों ने यहाँ पर एक पैक्ट साइन किया गया था यहाँ पर मिलकर इन 5 के द्वारा और प्लस जर्मनी के द्वारा। सॉल्यूशन ये निकालना था कि न्यूक्लियर मिसाइल न बना सके ईरान, ठीक है। पर लेकिन फंडा क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए और सारी हरकतें ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इरिटेट हो। इसलिए यहाँ पर इनकी जो एक तरीके से मान लीजिए हमारी कंट्री में जो हमारे जवान शहीद थे, ठीक है, और उसके बाद में आज़ाद हुई हमारी कंट्री, आज़ाद होने के बाद में जो जवान थे, अगर उनको कोई दूसरी कंट्री बोले कि ये तो टेररिस्ट हैं, तो कैसा लगेगा। तो कुछ ऐसे ही इरिटेट कर रहे हैं यूएसए, किसको आज के डेट में, ये ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स है उस टाइम पर, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार इनके द्वारा दे दिया गया है। ईरान रिवॉल्यूशन काफी न्यूज में था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ईरान के अंदर, जो कि काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली माना गया। तो ये अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऑलरेडी कई सारे सैंक्शन इंपोज यहां पर कर रखे हैं। अब ये भी एक बड़े वाली बात यहां पर हो गई, इरिटेट करने वाली। तो देखते हैं कैसे आगे चलकर रिलेशन सुधरते हैं दोनों कंट्री के। और हमारी कंट्री की अगर बात माने तो दोनों कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो हमारे ऊपर इसका काफी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे जब भी ऐसी हरकतें करता है हम लोगों को दूर रहने के लिए बोलता है ईरान से, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3rd लार्जेस्ट सप्लायर है हमारी कंट्री का क्रूड ऑयल का ईरान। चाहबार पोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं कनेक्टिविटी बनाने के लिए, वो भी ईरान में है। तो ये हमारे लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है सिचुएशन, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर चाइना के द्वारा गेम खेला जा रहा है। देखिए आने वाले टाइम में एक बात तो माननी पड़ेगी, एक तो जमीन पर लड़ाई है और दूसरी पानी के अंदर लड़ाई है और तीसरी एयर के अंदर लड़ाई है। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा रोल प्ले करेगी आने वाले टाइम में वो एयरफोर्स प्ले करने वाली है। आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हवा ही हवा में जरा सी देर में युद्ध को इधर उधर कर दिया जाता है। नेवी भी समुद्र में काफी बड़ा रोल प्ले करेगी। आर्मी की जो एक तरीके से कहीं ना कहीं क्वांटिटी है, चाइना उसको कम करते हुए जा रहे हैं। और नेवल और जो यहाँ पर फोर्सेज है, खासकर एयरफोर्स और नेवल फोर्सेज, उनकी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पर भी सिचुएटेड है, यानी कि जहां पर इनके आर्मी बेस थे उसको कम कर रहे हैं, और नेवल और एयरफोर्स बेस है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ इनके द्वारा अरेबियन सी और इंडियन ओशन में गल्फ ऑफ एदन और सोमालियन कोस्ट पर इनके द्वारा किया गया है। तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाने के लिए और इसी के साथ में कुछ ऐसी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिस्टम यहां पर रखे गए हैं, जो कि प्रोटेक्ट भी कर सके और इसके साथ में एक लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करा सके। तो ये पर्टिकुलर एरिया है डिजिब्यूटी वाला, और गल्फ ऑफ, ये यहां पर बात की जा रही है गल्फ ऑफ एदन के बारे में। एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए ताकि कनेक्ट कर सकें। ये हो गया यहाँ पर गल्फ ऑफ एदन, थोड़ा जूम करके देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर डिजिब्यूटी, ये हो गया यहाँ पर डिजिब्यूटी, इसी के साथ सोमालिया हो गया यहाँ पर, मागादिशु इसकी कैपिटल हो गया। तो इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर ये इस तरीके की कंडीशन की जा रही है, पर्शियन गल्फ, और ये हो गया गल्फ ऑफ ओमन, ये हो गया हमारी कंट्री। तो इंडियन ओशन में एंट्री की जा रही है और ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही है चाइना के द्वारा। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन आने वाले टाइम में निकलता है। नजर डालते हैं यहाँ पर राज्य की न्यूज के ऊपर। तो जो स्टेट की न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है वेस्ट वाटर डंपिंग के बारे में। गंगा रिवर में काफी ऐसे राज्य हैं जो कि गंगा रिवर जहां से होकर गुजरती है, वो उसको वाटर को, जो भी इंडस्ट्री से निकलता है, कोई वेस्ट वाटर होता है, गंगा में बहा देते हैं उसको, तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन निकालने की बात की जाती है कई बार कि कैसे सोल्यूशन निकालना है। तो फंडा ये निकल कर आता है कि सोल्यूशन तब निकलेगा यहाँ पर जब आप लोग वाटर को ट्रीट करेंगे और तब गंगा में डालेंगे।
तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा अभी ये डिसीजन लिया गया है कि एक तरीके से जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उससे ये बोला गया कि आप लोग रिपोर्ट सबमिट करो कि कैसे आप लोग इसको यूज कर रहे हैं। 49% जो है वेस्ट वाटर ट्रीट किया जाता है, ओनली लगभग आप लोग बोलिए 50% ट्रीट किया जाता है और 50% डंप किया जाता है गंगा के अंदर बिना ट्रीट किए हुए। इसकी वजह से गंगा एक तरीके से नाले की तरीके से बन जाती है, काली बिल्कुल, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, खासकर जो इसमें रहने वाले जीव जंतु हैं और जो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो खेती वगैरह भी करते हैं, तो ये एक अलग ही तरीके का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये कैसे सॉल्यूशन इसका निकाला जाए, तो ये एक रस्सा कसने की बात की जा रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फिलहाल अभी रिसेंटली चेयरमैन कौन है इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया भी था और पॉलिटिकल लेक्चर भी है, वो भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में जो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की बात की जा रही है, 90% ऑफ म्युनिसिपैलिटी जो वेस्ट है यहाँ पर बंगाल के अंदर वो डंप किया जाता है डायरेक्टली, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है तो आने वाले टाइम में और महामारी होने की चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में। तो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो बढ़ा दी गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हमारी जो ग्रोथ रखी गई थी 2017 में वो थी 7.2, 2018 में ग्रोथ है थोड़ी डिक्रीज कर दी गई, 7 कर दी गई। 2019 के लिए फिर से एशियन डेवलपमेंट के द्वारा जो एस्टिमेशन लगाया गया है वो बोला गया कि 7.2% हमारी ग्रोथ रहने वाली है। पॉजिटिव बात वो आप लोग बोल सकते हैं। और आने वाले टाइम में 2019 के लिए 7.2, 2020 के लिए 7.3 हमारी ग्रोथ वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री का दर्जा हम लोगों को मिला हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं किस तरीके से आगे सिचुएशन कंट्रोल होती है और कैसे हम लोग अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर चलते हैं। ताकि हितो नकाओ इसके प्रेसिडेंट है, फिलीपीन में आप लोग यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, पर्पज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये 67 कंट्री आज के डेट में इसका पार्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्पेस के बारे में बात की जा रही है और जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है जापान से। जापान का ये है हायाबुसा 2 एक स्पेस क्राफ्ट था जिसके द्वारा जो एक्सप्लोजिव यहां पर डाले गए एक एस्ट्रॉयड के ऊपर क्रिएटर यानी कि गड्ढे क्रिएट करने के लिए स्टडी की जाती है यहाँ पर इस तरीके से कि क्या क्या चीजें कैसे बनता है, कहां से क्या क्या कंडीशन निकल कर आती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होती है वो किसके बीच में है? असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया, यूपीएससी भी कई बार रिपीट हो चुका है और कई सारे एग्जाम्स में ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बीच में पड़ती है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये अभी यहाँ पर फाइंड करने की बात की गई थी और जापान की एजेंसी के द्वारा ये भी बोला गया कि ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी कंट्री के द्वारा एक खुद का सैटेलाइट डिस्ट्रॉय किया गया था एक मिसाइल के द्वारा, वो रिस्की प्रोजेक्ट था, दूसरे के सैटेलाइट पर भी इंपैक्ट पड़ सकता था। तो ये ऐसा ही प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिला। तो हायाबुसा और ये जापान का है, एस्ट्रॉयड से रिलेटेड है, एक्सप्लोजिव इसके ऊपर डाले गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये बात की जा रही है स्पोर्ट यानी कि गेम के बारे में। जो न्यूज है वो फीफा रैंकिंग की बात कर रहा है। हमारी कंट्री की जो रैंक है फीफा के हिसाब से चले अगर तो वो 101 है और जो बेल्जियम है उसके द्वारा टॉप किया गया है। तो ये रैंक आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये वर्ल्ड फुटबॉल रैंक है एक तरीके से जो कि फीफा के द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती है। इसके अलावा इंडिया के बारे में और थोड़ी डिटेल है। 100 यहाँ पर हमारी जो रैंक थी ये बोला जा रहा है 100 के एक तरीके से सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि देखिए लगभग हम लोग 100 के अंडर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, पहले जो रैंक थी वो और भी कम थी, अब थोड़ी और अच्छी हो गई है, 2 स्पोर्ट हम लोग आगे आ गए हैं, तो ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो इंडिया की रैंक है अगर यहाँ पर माने फीफा रैंकिंग वर्ल्ड में तो 101 है, अगर एशिया की बात करें तो 18वीं रैंक है हमारी। ठीक है, तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव वाइब्स आती है निकलकर। तो देखते हैं आगे कैसे हम लोग इसको बढ़ा पाते हैं। ये फुटबॉल से रिलेटेड गेम होता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है खासकर एग्रीकल्चर के लिए। तो यूएन के द्वारा अभी यूएन की जो फूड एजेंसी है उसके द्वारा वॉर्न किया गया है, एक तरीके का इंसेक्ट है जिसको FAW बोला जाता है, फॉल आर्मी वॉर्म। ये कीड़ा है इस तरीके से जो कि यहाँ पर अपने अंडे देता है, किसी भी फूल के अंदर घुस जाता है और फिर जैसे जैसे वो फूल बढ़कर फल बनता है तो उसके अंदर वो अपना पूरा दुनियादारी बसा लेता है, यानी कि फसल को बर्बाद कर देता है इनडायरेक्ट वे में बोला जाए। मेज, राइस, शुगर कैन, ये इस तरीके की जो फसल है रातों रात ये खा जाता है, काफी लार्ज स्केल पर इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है आज के डेट में और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इसकी प्रेजेंस पाई जा रही है। अमेरिका में पहले हुआ करता था और काफी लार्ज स्केल पर अभी एशिया में एंट्री कर चुका है। इंडिया से लेकर थाईलैंड तक का यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर का फसल का ये नुकसान पहुंचाता है इसकी वजह से। तो इसी के बारे में कैसे इसको रोका जा सकता है, किस तरीके से इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर। तो देखिए ये इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है किसानों को ये तो नुकसान पहुंचाती है, उधर से कभी बाढ़ तो कभी सूखा तो कभी बीज कम, कभी मार्केट में प्राइस कम, ये और अलग से प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसके FAW के बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं जो कि इंडिया में लार्ज स्केल पर नुकसान पहुंचा रहा है। आगे बात करते हैं आज के नेशनल पार्क के बारे में। यह है पिंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है और इसी के साथ में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था इसको 1975 में। स्टेब्लिश किया गया इसको एज ए टाइगर रिजर्व
ये 1992 में, और ये फेमस है खासकर राफ्टिंग की अगर बात करें तो उसके लिए भी। 2011 में पार्क ने जीता था बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड, यानी कि अच्छे से इसको मैनेज किया जा रहा है, और लगभग कोस्टल एरिया में, कोस्टल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के एग्जैक्ट लोकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर है, ये है पोरुकपिन, ठीक है ना, तो इसके बारे में याद रखते हैं, ये इस तरीके का जानवर यहाँ पर पाया जाता है जो कि इस एरिया के लिए काफी स्पेशल है। आगे बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी का जो आज आप लोगों का रीजन है, ये है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है, हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा गया है, तो इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। आप लोगों को ये बताना है कि आर्टिकल कितने से लेकर कितने तक है, यानी कि 324 से लेकर कितने तक है और किस पार्ट में रखा गया है। इलेक्शन का ईयर है तो इलेक्शन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर डायरेक्ट सर्च कर भी आप लोग जाकर देखते हैं, लेक्चर नंबर 99। इसी के साथ में आर्टिकल कौन सा है जो कि बोलता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, उसके पास में पावर होनी चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट के साथ में और कौन सा इलेक्शन कंडक्ट कराता है हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 4 इलेक्शन कंडक्ट कराता है। ये क्वेश्चन पास्ट में कई बार पूछा जा चुका है। हमारा इलेक्शन कमीशन है जो है, ये आज की डेट में कितने मेंबर की बॉडी है, एक तो हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कितने इलेक्शन कमिश्नर है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों के सामने होगा छोटा सा क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है कल, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड रोमानी डे के बारे में जाना, क्विज और उसका आंसर था आप लोगों के सामने। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बने उसके बारे में जाना। इसके अलावा यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट कैसा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो जाना। फुटबॉल के बारे में हम लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिलेटेड जो बात निकल कर आई, उसी के साथ में विजुअल जो मेमोरीज होती हैं वो फेड हो जाते हैं शाम के टाइम, वो टाइम के साथ, ऐसा हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर काफी शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं, जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में रखा करो, काफी अच्छा लगता है आंसर पढ़कर आप लोगों के। और देखिए सबके नाम भी लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वो भी आप लोग समझिए, कई बार जल्दी जल्दी में नाम भी नहीं ले पाता हूं और कई बार रिपीटेडली भी ले देता हूं, तो समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक पर्पज यही है कि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है, तो उसको माइंड से मत लगाइए। हाँ, अपनी कॉपी में आप लोग कंप्लीट आंसर लिखकर चलिए ताकि आप लोग उनको रिवाइज कर सकें फ्यूचर में, ये जरूर आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ता हूं, आगे बात की जा रही है ईरान रिवॉल्यूशन गार्ड के बारे में, डिटेल में समझा। नेक्स्ट न्यू गाइडेड मिसाइल के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा वाटर वेस्ट डंपिंग जो कि वेस्ट बंगाल के द्वारा गंगा में की जा रही है, वो हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हमारी क्या रैंक बताई गई है वो जाना। हाईबुसा ये स्पेस क्राफ्ट है जापान का, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। फीफा रैंकिंग के बारे में जाना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये हम लोगों ने कीट पतंगे के बारे में जाना जो कि फसल को नुकसान पहुंचाती है। एक यहाँ पर नेशनल पार्क, और ये था आप लोगों का पॉलिटी का रिवीजन। अब आप लोगों के सामने आज का क्विज, तो ये है क्विज, यहां पर इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग, फिर कल इसका आंसर आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले बात की जा रही है एक्सपोर्ट के बारे में, तो ये जो बात की जा रही है जो एक्सपोर्ट अभी रहा है, तो टोटल सेक्टर की जो बात की जा रही है वो आप लोगों को बताना है, यानी कि हमारी कंट्री का किस फील्ड में एक्सपोर्ट जो है वो लगभग डबल बढ़ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर फीफा रैंकिंग की बात की जा रही है, नहीं हमारी कंट्री के जो पर्सनैलिटी है कौन यहाँ पर फीफा एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर पार्ट बने हैं। यूएस ट्रेजरी के द्वारा जो यहाँ पर अभी एक पर्सन का नाम दिया गया था वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं, तो कौन है। किस कंट्री के द्वारा ईरान की रिवॉल्यूशन गार्ड पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। इसी के साथ में आप लोगों को बताना है लगभग जो गंगा में 49% जो वेस्ट वाटर है वो डंप किया जा रहा है, तो कौन से राज्य के द्वारा ये किया जा रहा है। इसी के साथ में इंडिया की रैंकिंग क्या रही, वो इंडिया की जो ग्रोथ है यहाँ पर वो किसके द्वारा बताई गई है कि ये बढ़ रही है, 7 से 7.2 हो गई है। फीफा की रैंकिंग के बारे में बात की जा रही है, तो टॉप किसके द्वारा किया गया, हमारी 101 है रैंकिंग। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक करना मत भूलिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है आप लोगों को। इसी के साथ में टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका भला होगा ही होगा, सामने वाले का भी भला हो जाएगा और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो काम ऐसा कीजिए कि अपना भी फायदा हो और सामने वाले का भी फायदा हो। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और कोशिश कीजिए 1-2 इंसानों को समझा दीजिए कि वो भी यूज न करें। आसपास सफाई रखनी है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नहीं पसंद आती है डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, और शेयर करना मत भूलिए व्हाट्सएप फेसबुक जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फ्री एजुकेशन को हम लोग पहुंचा सके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।